अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में पिटी तो 2024 की लड़ाई मुश्किल होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतने आश्वस्त क्यों नजर आ रहे हैं और चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं चंदेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। पहले लोकसभा में और फिर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा करके साफ संकेत दे दिया है कि तीसरी जीत के लिए मोदी के नेतृत्व में भाजपा वो सारे राजनीतिक प्रयास करेगी जो चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लिए करना जरूरी होगा। 2 बार भारतीय लोकतंत्र के दोनों सबसे बड़े मंचों से प्रधानमंत्री मोदी का ये दावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए चुनौती भी है और चेतावनी भी। अब मोदी को हटाने के लिए एक साथ आए इंडिया गठबंधन के कांग्रेस समेत 26 दल और उनके नेता मोदी के इस अति विश्वास का मुकाबला लोकसभा चुनाव में भी अपने उसी हौसले से करेंगे जैसे ये दल अपने अपने राज्य के विधानसभा चुनाव में करते आए हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का जादू कई बार राज्यों की विधानसभा चुनाव में भले ही उतना नहीं चल पाया जितना लोकसभा चुनाव में अब तक चला है। सदन में बहस के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों और सवालों का जवाब देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने संबोधन में कहा कि 2024 में वह तीसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाएंगे और विपक्ष अगली बार 2028 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाए तो पूरी तैयारी से लाए, यह उनका आत्मविश्वास ही है जो न सिर्फ भाजपा बल्कि पूरे एनडीए को ताकत देता है। वहीं उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी मणिपुर की हिंसा को भारत माता पर हमला बताते हैं तो उनका हौसला भी है। वह राष्ट्रवाद और उस पिच पर बैटिंग करने जा रहे हैं जिस पर भाजपा और पूरा संघ परिवार अपना एकाधिकार समझता है। राहुल गांधी का यह हौसला अकेले सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस समेत उन सभी 26 दलों और उनके नेताओं का है, जिसमें एक भी पूरे देश में अकेले भाजपा से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि 55 सालों तक देश पर राज कर चुकी कांग्रेस भले ही अखिल भारतीय दल हो, लेकिन अकेले वह भी भाजपा से नहीं भिड़ सकती है। इसीलिए एक तरफ सत्ताधारी भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत और लोकप्रिय नेता है, अमित शाह जैसे 24 घंटे राजनीति करने वाला रणनीतिकार, भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषांगिक संगठनों का पूरा तंत्र, समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज, 9 साल से भी ज़्यादा केंद्रीय सत्ता का बल, संसाधन और सरकार की उपलब्धियां हैं। इससे भाजपा और एनडीए को वह आत्मविश्वास मिलता है जिससे वह तीसरी बार लगातार केंद्र में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ आज जुटे 26 क्षेत्रीय दलों का नवोदित संगठन है जिसे इंडिया नाम देकर इस गठबंधन ने भाजपा के राष्ट्रवाद के मुकाबले अपनी देशभक्ति को खड़ा करने का हौसला दिखाया है। इस गठबंधन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है जिसने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में जबरदस्त चुनावी जीत दर्ज करके अपनी ताकत साबित की है। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली में 3 बार अपनी फतह का झंडा लहराया और जब पंजाब में तूफानी जीत दर्ज करके सरकार पर काबिज है। धूर दक्षिण में एमके स्टालिन की द्रमुक है जिसने न सिर्फ विधानसभा चुनाव में भाजपा का सहयोगी अन्ना द्रमुक को शिकस्त दी बल्कि उनके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तमिलनाडु में एनडीए के विजय रथ को रोका था। बिहार में मंडल राजनीति के गर्भ से निकले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राजद और जदयू हैं
जिन्होंने मिलकर 2015 में जब भाजपा और नरेंद्र मोदी का विजय अभियान चरम पर था तब एनडीए को करारी शिकस्त दी थी। महाराष्ट्र की राजनीति के दोनों दिग्गज शरद पवार और उद्धव बाला ठाकरे हैं, जिन्हें राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के खिलाफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की धुरी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की किसान और पिछड़ा अल्पसंख्यक राजनीति के मसीहा चौधरी शरण सिंह के दोनों वारिस अजित सिंह के राष्ट्रीय लोक दल और मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी के युवा कर्णधार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन की ताकत हैं। इनके अलावा कई छोटे दल हैं जिनका कई राज्यों में आंचलिक प्रभाव है। अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में तो ये दल आप भाजपा नीत एनडीए से लड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये कांग्रेस के साथ मिलकर मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यही इरादा भी इनका हौसला है जो 2024 के चुनावी कुरुक्षेत्र में इतनी ताकत बन सकता है अगर ये सब पूरी तरह एकजुट रहे और सीटों का बंटवारा और तालमेल सलीके व तरीके से कर सकें। अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में पिटी तो 2024 की लड़ाई मुश्किल होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।